नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रमुख आयोग एवं निकाय। ठीक है, प्रमुख आयोग एवं निकाय एवं मंत्रालय, यानी कौन कौन सा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में देखते हैं कि कभी कभी एक दो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ये टॉपिक को बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा देखने को मिल जाता है। यानी कौन सा आयोग किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। भारत सरकार की बहुत सारी आयोग है, बहुत सारी एजेंसियां हैं। ठीक है, तो जो एजेंसियां किस डिपार्टमेंट में कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। 14-15 पॉइंट है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। तो पहला है केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, पहला जो है वो है केंद्रीय सूचना आयोग, कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, पहला जो कौन है, केंद्रीय सूचना आयोग, और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग कौन सा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280। तो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय स्पष्ट है। फाइनेंस कमीशन जो आएगा, वित्त आयोग जो आएगा, वो किस में आएगा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भारत में अभी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण। अभी जो नई सरकार का गठन हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी उन्हीं को पद दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा जो है वित्त आयोग, किस मंत्रालय के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय। तीसरा जो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है, इसमें जो मेन मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यह एक संस्था है जो आईएएस आईपीएस बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो यूपीएससी जो आती है ये भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सीबीआई, सीबीआई का जो है ये भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एसएसई, एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो एसएससी जो भी आती है ये भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत एसएससी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह जो आता है यह भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन सा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, यह भी कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जो आता है यह गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्री अभी कौन है पता होना चाहिए। ठीक है, कौन है होम मिनिस्टर, आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि अभी गृह मंत्री वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो आता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद जो भी आते हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत, यह भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी यानी एनआईए, एनआईए। ठीक है, एनआई जो है वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी किस मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी किस मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, आयुक्त को बोलते हैं इंग्लिश में कमिश्नर बोला जाता है। ठीक है, कमिश्नर,
तो राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त जो आते हैं वो किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, किस मंत्रालय? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार एग्जाम में पूछा गया ये सब क्वेश्चन, दिखने में आसान लगेगा, जो दिखने में फिसलन होता है ना उसी पर लोग फिसल जाते हैं, दिखने में चिकना और जब चलिएगा तो फिसल के गिर जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो आता है वो गृह मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, आप मानवों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, SC ST जो बोलते हैं ना, तो ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, SC का है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कौन आ जाएगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, एक था SC एक है ST, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, यानी जो मंत्रालय भारत सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है कौन सा मंत्रालय? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए हमेशा एक अच्छे से टॉपिक लाता रहूँगा और एग्जाम के व्यू से मैं लाऊँगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो सके। धन्यवाद।